I hope you have completed exercise 6.2 till now, and now we will continue our chapter. Our next topic is inverse problems on compound interest. तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा कि हमें उसमें अमाउंट या फिर हमें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना था, चाहे हम फॉर्मूले से करें यूनिटरी मेथड से, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अमाउंट को ही निकालना होता था. लेकिन अब हम इन्वर्स करेंगे. दैट मीन्स हमें हमारा जो फॉर्मूला हमें गिवन है A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n. तो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें हमें हमेशा अमाउंट निकालने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब की बार हमें डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है. मतलब P निकाल सकते हैं, हम रेट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और टाइम ले सकते हैं. तो मतलब अब इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको कि जो चीज़ें आपको पहले गिवन थी अब वो आपको फाइंड आउट करनी है, और जो चीज़ें पहले आपको फाइंड आउट करनी थी अब वो आपको गिवन होंगी. तो ये चीज़ को ना हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं. एग्जाम्पल 1, एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल 625 अमाउंट टू ₹900 इन 2 ईयर्स. तो यहाँ पर जहाँ पे अमाउंट 2 है दैट मीन्स उसके बाद की जो वैल्यू होती है ना दैट इज़ द अमाउंट. मतलब 625 जो है वो इतने रुपए बन गई, 900 रुपये. तो हमारी अमाउंट है वो 900 रुपये हो गई और हमारा प्रिंसिपल जो है वो ₹625 हो गया. और हमें ईयर्स भी दे रखे हैं फॉर 2 ईयर्स. तो हमारे पास A है, P है और N है, और हमें क्या निकालना है एट वॉट रेट परसेंट. तो R परसेंट हमें मानना है, तो हम परसेंटेज रेट परसेंट को हम R मान लेते हैं अभी. वो इसलिए ताकि हम फॉर्मूले में पुट कर सकें यहाँ पे R की जगह रेट पे. तो A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n होता है. अब हम अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे. 900 इज इक्वल्स टू 625, 1 प्लस R अपॉन में 100 की n की जगह हम क्या लिखेंगे 2. नंबर ऑफ ईयर्स होता है तो 2. फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर डिवाइड जाएगा. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो हमें इस नंबर को इस तरीके से बनाना है कि ये किसका स्क्वायर है. तो इसके लिए ना हम 900 और 625 का स्क्वायर रूट लेंगे. आप चाहे तो सेपरेटली ले सकते हैं या एक साथ भी ले सकते हैं. तो सेपरेटली लेना बेटर होगा ताकि आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएँ अच्छे से. तो आप 900 का स्क्वायर लेंगे तो वो 30 होगा, 625 का लेंगे तो वो 25 होगा. और आपको ना स्क्वायर रूट्स में एक फॉर्मूला पड़ा होगा कि A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर जो है वो A अपॉन में B का होल स्क्वायर हो जाता है. जैसे यू रेड इन द लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स दैट A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अपॉन B का होल स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर भी हम 30 अपॉन में 25 का होल स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, तो ये हम अब ये कट सकता है इसलिए हम इसे काट रहे हैं 6 अपॉन में 5. तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो है वो 6 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर दे रखा है. अब आप हमने पता है ऐसा क्यों किया, हमने इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे 2 था. अगर यहाँ पे 3 होता तो हमें क्यूब रूट निकालना होता इनका, और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हमें उस अकॉर्डिंग से इस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता. तो अब आपको जब यहाँ पे अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू बात है इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अगर एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो उनके बेसिस भी मस्ट ऑल्सो बी इक्वल. तो यहाँ पर जो है हमारे 2 इक्वल है, तो इसलिए हमारे जो बेस है ये भी इक्वल होंगे. तो 1 प्लस R अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5. तो अब यहाँ पे +1 हो रहा है तो उधर -1 हो जाएगा, और हम मल्टीप्लाई करके अपनी रेट निकाल सकते हैं 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिकम्स ₹1352 इन 2 ईयर्स एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइंड द सम. तो सम मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे जहाँ पर भी हमें दे रखा होता है मनी बिकम्स मतलब वो अमाउंट हो गई है, मनी अमाउंट टू. तो यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन है 1352, हमें ईयर्स पता है, हमें R भी पता है 4% और हमें P निकालना है. तो वही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर है. तो हम अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो मल्टीप्लाई में उन्हें डिवाइड में ले जाएंगे और जो डिवाइड में उन्हें मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. एंड देन आफ्टर वी गेट आवर प्रिंसिपल 1250. सो इट्स वेरी इजी, बस आपको फॉर्मूलेज में पुट करना है और अपनी वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 2 ईयर्स इज़ 330. तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पे, मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है कि कितने रुपए पे है, बट 2 साल के लिए उन्होंने किसी ने हमसे पैसे लिए और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 330 रुपीज़ है. एंड द SI ऑन द
सम ऑफ फॉर द सेम पीरियड एंड द सेम रेट, और किसी ने SI भी दिया है उसी सेम पैसे पे सेम टाइम के लिए सेम रेट पर, तो वो 320 है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है कि सम और रेट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, हमें दे रखा है कि किसी ने हमसे पैसे लिए 2 सालों के लिए, अगर वो बंदा हमसे CI में कंपाउंड एंड कंपाउंडेड में ले रहा है किसी परसेंटेज पे, तो वो 330 है, और अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे ले रहा है तो वो 320 है। तो हमें बताना है कि सम कितना है, मतलब उसने हमसे कितने पैसे लिए, और हमें रेट बतानी है क्योंकि सेम रेट है। ठीक है, तो एज पर गिवन इन द क्वेश्चन CI जो है वो 2 सालों के लिए 330 है, और SI जो है वो 320 है, 320 है। अब मैं आपको ये पता ही है कि SI जो है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। और SI और CI में डिफरेंस क्या होता है, सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि SI की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, अगर आप 10 साल बाद भी दे रहे हो तो आपको वही अमाउंट देनी है जो आपको इस फॉर्मूले से गेट होती है, जो एक अमाउंट फिक्स हो जाती है कि आपको मुझे इतने रुपए ही देने हैं, तो आप चाहे 10 साल बाद दो चाहे 15 साल बाद दो, बट आपको वही अमाउंट देनी है। लेकिन CI में क्या होता है, वो बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आप जितना लेट दोगे आपको उतनी अमाउंट बढ़ती जाएगी, ब्याज जिसे कहते हैं, ब्याज बढ़ती जाती है। तो अगर 2 सालों के लिए 320 रुपये SI, तो SI तो 1 साल के लिए कितनी होगी, 320/2 160 रुपीज़। SI की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 साल के लिए 160 रुपीज़ है SI। अब यहाँ पे SI और CI फर्स्ट ईयर के लिए इक्वल होती है। अब यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जो हमारी SI है वो फर्स्ट ईयर के लिए तो हमने एक निकाल ली, और जो CI होगी और SI जो होगी ना, उसमें ना हमने बोला कि परसेंटेज भी सेम है, रेट परसेंट, टाइम भी सेम है, तो इसी वजह से उसको जो फॉर्मूला है ना उसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ना तो हमारी रेट ज़्यादा है, ना टाइम ज़्यादा है, ना ही सम ज़्यादा है, PR और T तीनों चीज़ें सेम है। इसी वजह से हमारे जो पहले साल के लिए वो CI = SI होगी, तो इसी वजह से हमारी जो CI है फर्स्ट ईयर की वो भी 160 हो जाएगी, और सेकंड ईयर के लिए कितनी हो जाएगी, जब आप देख सकते हो कि इतनी CI 1 साल के लिए है तो रिस्पेक्टिव रिमेनिंग कितनी होगी, 330 - 160 170 रुपीज़ होगी सेकंड ईयर के लिए। इतना आपको समझ में आया कि हमने CI और SI जो है वो इक्वल होती है फर्स्ट ईयर के लिए, अगर 1 साल के लिए हो, वो भी तभी होती है जब हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीज़ें इक्वल हों। ठीक है, तो अब हमारी जो SI है 160 रुपीज़ पे 1 साल के लिए, वो कितनी होगी, 170 - 160, क्योंकि SI क्यों होगी, अब ये देखो यहाँ पे 170 रुपीज़ बढ़े हैं, सेकेंड ईयर में 170 रुपीज़ बढ़ गए हैं, और CI पहले कितनी थी 160, तो कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया, तो कितनी बढ़ा है हमारा इंटरेस्ट, 10%। अब हमारा प्रिंसिपल था 160, अमाउंट था 170, टाइम 1 ईयर ही है, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 1 ही साल में ही तो बढ़ा है इतना अमाउंट, और SI है 10%, तो हम इसे फॉर्मूले में लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, रेट। तो हमने फॉर्मूले में लगाया SI = P/R/T/100, तो हमारे पास SI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम इसे लेंगे क्योंकि ये बढ़ेगी नहीं, ये वैल्यू फिक्स है, क्योंकि हमने तो तभी तो हमारी 330 रुपीज़ बैठेगा, क्योंकि अगर हम ये बढ़ती जाएगी तो इस तरीके से तो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, और हमें गिवन है कि 330 अमाउंट है, तो इसी वजह से ये हमारी एक SI हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर SI का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रेट निकाल लेंगे, इसी वजह से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 10 × 100/160 6 की पावर 6 × 1/4%, तो हमारी रेट आ गई। अब हमने देखा कि SI जो है वो 1 ईयर की 160 रुपीज़ है, 160 रुपीज़ ही तो है, फर्स्ट ईयर की 160 रुपीज़, ये हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट ईयर की, और प्रिंसिपल हम मान लेते हैं P, तो SI हमें 160 के बेसिस पे है, रेट हमारे पास 25% है, ये इसको आप लिखोगे तो ये 25% ही बैठेगा, और ये 1 ईयर के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये भी 1 ईयर की बात हो रही है ना, SI फॉर 1 ईयर है, और अपॉन में 100, 25/4 है ये, इसको आप लिखोगे वैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो 6 × 4 = 24 + 1 25/4%, तो यही उन्होंने लिखा 25/4। आप इसको सॉल्व करोगे, 160 × 4 × 100, ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 25 अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये 160 × 16 दैट इज़ 2560, तो आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो बस हमने सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म में कर दिया ताकि हम अपनी दो वैल्यूज़ निकाल सकें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, वो बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए हमारे पास रेट और प्रिंसिपल निकालना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो हम पहले उन्हें सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक ऐसी वैल्यू में फिक्स कर लेते हैं जो कि बढ़ेगी नहीं, ताकि हम इसलिए हमें तो ये गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और SI दोनों सेम है, तो इसी वजह से हम
SI का फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चंस को और 2 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 625 अमाउंट टू 729 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, 8% रेट है, 729 अमाउंट्स हो गई, 625 प्रिंसिपल है, तो P है, A है, R है, टाइम हमें निकालना है तो वही हम N लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर भी हम डिवाइड में लेगा 625 को, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया अंदर ही अंदर 20 LCM लेके, तो 27/25 की पावर T। अब आपको ना इसमें क्या करना था, उसमें तो आपको स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन इसमें आपको ऐसा करना था, इसमें आपको 27 का फैक्टर, जैसे ऊपर न्यूमरेटर में 27 है ना, तो आप ये बताओ कि 27 से ही कितनी बार होगा, 25 से कितनी बार हो, तो आपको इसको 25 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, जहाँ तक है तो ये हमेशा स्क्वायर या क्यूब ऐसे बनता ही है, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आपको ढंग से चेक करना होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। आप 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। ठीक है, तो 625 को हम लिख सकते हैं कि 25 × 25, और 729 को भी 27 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो कि वो भी आएगा 27। तो फिर आप 27 × 27 729, ये आपको पहले चेक कर लेना है, तभी आपकी वैल्यूज़ सही होंगी। और फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 27/25 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो इसे, 27/25 का होल स्क्वायर। अगर ये सपोज करो और बड़ी वैल्यू होती और इंटू क्यूब होता, 27 × 27 × 27 होता, 25 × 25 × 25 होता है, तो ये क्यूब हो जाता। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो वो रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है। और फिर जब आप देख सकते हो कि आपके बेसिस सेम है तो आपकी पावर भी, एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो आपका जो T है वो हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 6.3 गिवन है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपको अमाउंट निकालनी है, वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 सालों के लिए अलग अलग दे रखा है, 5, 6, 8। तो पहले तो आप इनकी अमाउंट निकाल लोगे, वही आपका फॉर्मूला है, पिछली 6.2 में एक्सरसाइज में भी था ये फॉर्मूला, तो वही आपको निकालना है। CI निकालनी है, 10 CI गिवन है, अब अमाउंट भी, प्रिंसिपल भी गिवन है, 3 ईयर्स भी गिवन है, और रेट निकालनी है आपको, तो ये भी इजी है, CI आप रेट निकाल सकते हो। इसमें भी आपको सब कुछ गिवन है, आपको रेट निकालनी है, और इसमें आपको ना इस तरीके से गिवन है कि आपका सम ऑफ मनी जो है वो 9/4% हो, 9/4 होगा इटसेल्फ। तो आप मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि 2 सालों में जो है वो आपका x है, तो वो कितना हो गया 9/4x। तो इसी वजह से आप पहले आपको सम ऑफ मनी निकलेगा, फिर उसके बाद आपकी रेट निकलेगी। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, सो फ्रॉम वेयर यू कैन कंप्लीट योर नोटबुक एंड ऑल्सो यू कैन चेक योर आंसर। सो first of all you should try these questions because they are only based upon your exercise। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं और इनको कंप्लीट करना है, आपको सॉल्व करना है इन्हें नोटबुक में, और फिर उसके बाद मैं आप बुक से चेक भी कर सकते हो, और मैं आपको सेंड भी कर दूँगी आंसर्स, ताकि आप चेक कर सको। और इस चैप्टर को आप वेडनेसडे, ट्यूसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे तक इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो। ओके।